नए नवेले सांसद बने हैं पप्पू यादव और उन पे आरोप लग गया है कि पूर्णिया के व्यवसायी से 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांग रहे हैं। यह जो मामला है पूर्णिया पुलिस को मिली। इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। इनसे जानेंगे कि पप्पू यादव पे आखिर कौन कौन सा धारा लगा हुआ है, कौन कौन सा आईपीसी सेक्शन लगा हुआ है। हम सर से बात करेंगे। देखिए, ये एलिगेशन तो कोई भी किसी पर कुछ भी लगा दे सकता है जी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होता है हाँ और उसमें धाराएं लग जाती हैं जी। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होता है कि क्या ये जो आरोप लगाया गया है इसमें कुछ साक्ष्य है, तथ्य है या किसी को बदनाम करने के लिए या परेशान करने के लिए तो नहीं दायर कर दिया गया है। हाँ हाँ तो ये जो मामला दर्ज हुआ है थाना में, जो एफआईआर हुआ है जी। वो सेक्शन आईपीसी की 385, हाँ 504 एंड 506 हाँ ऑब्लिक 34 ऑफ द आईपीसी में फाइल हुआ है। ओके। और ये क्या है, 385 है कि एक्सटॉर्शन करना, पैसा के लिए किसी पर दबाव बनाना। उसी तरह से 504 है धमकी देना, इंटीमेशन करना। 506 भी उसी तरह का है, धमकी दे करके और पैसा लेना। तो ये जो तीनों धाराएं हैं और 34 है कि कॉमन इंटेंशन से सब कई आदमी मिल करके इस तरह का काम किया। तो ये तीन जो धाराएं लगी है 384, 385, 504 एंड 506 आईपीसी और 34, ये सब बेलेबल है। और बेलेबल जो ऑफेंस होता है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ खड़ा आप होइएगा तो मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू ग्रांट बेल देने के लिए एकदम बाउंड है और इनको आसानी से इसमें बेल मिल जाएगा। पप्पू यादव को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, एकदम मिलेगा ही मिलेगा, चूँकि बेलेबल ऑफेंस है। तो बेलेबल ऑफेंस में कस्टडी लेने का नहीं रहता है। अच्छा। तो इसलिए इनको बेल मिल जाएगा आसानी से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ खड़ा होंगे, बेल मिल जाएगा और उसके बाद इसकी जांच होगी, ट्रायल ये चलेगा, इन्वेस्टिगेशन। जो आईओ होंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होंगे, वो पूरा पता करेंगे कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, एलिगेशन लगाया गया है, वेदर दिस एलिगेशन इज राइट और रॉन्ग, इसके लिए उसका हैसियत देखा जाएगा। जिसने एलिगेशन लगाया है कि हमसे 1 करोड़ मांगा जा रहा है, तो हैसियत देखा जाएगा कि वो कितना का व्यवसायी है, कितना उसका पैसा है, उस इनकम है और कितना खर्च है, ये देखा जाएगा। अगल बगल के लोगों से पूछा जाएगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होगा उसके दुकान में जहाँ पर जा कर के मांगा है। तो ये सब सबूत जुटाए जाएंगे और ये जान लीजिए कि सिर्फ किसी पर एलिगेशन लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। और ये जो धाराएं लगी हैं आईपीसी की, बिल्कुल सिंपल धाराएं हैं। वही 384 हो जाता तो थोड़ा मुश्किल होता, हाँ मुश्किल हो जाता, 386 हो जाता तो और मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जो धारा लगाया गया है 385, 504, 506 एंड 34 आईपीसी, ये बिल्कुल सिंपल धारा है। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर इसमें मजिस्ट्रेट दे सकता है ट्रायल होने के बाद, वो भी जब केस ट्रू होगी, हाँ, तो 2 साल का मैक्सिमम सज़ा हो सकता है या फाइन हो सकता है, या फाइन और सज़ा दोनों हो सकता है। ये प्रोविज़न है ये तीनों सेक्शन में। और जहाँ भी 3 साल से कम सज़ा वाला केस रहता है उसमें बेलेबल हो जाता है। मजिस्ट्रेट के यहाँ खड़ा होने के बाद मजिस्ट्रेट को बेल देना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इनको बेल आसानी से मिल जाएगा। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में अगर केस सही साबित होगा तब इनको पनिशमेंट फिर हो सकता है, फिर जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ट्रायल में ये बरी हो गए और केस झूठा पाया गया तो 211 का मामला भी चल सकता है उस पर, झूठा केस दायर करने के लिए। हाँ, जिसने केस किया है व्यवसायी, तो अगर ये जांच में एकदम प्रमाणित हो जाएगा कि ये इस तरह का कोई बात नहीं है, झूठा एलिगेशन लगाया गया है, तो उल्टा केस भी उस पर चल सकता है। तो ये लीगल प्रपोजिशन है। तो पप्पू यादव को डरने की कोई डरने की इसमें बात नहीं है। वो खड़ा होंगे कोर्ट में, बेल हो जाएगा उनको और बेल के बाद अपना वो ट्रायल फेस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फेस करेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में ही, वो कोर्ट वहीं के कोर्ट में इनको बेल मिल जाएगा, पूर्णिया में। हाँ, पूर्णिया का जो सीजीएम है, हाँ वही दे देगा बेल इनको। तो आखिर आपको क्या लगता है सर, मतलब व्यक्तिगत आपकी राय जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव क्या इस तरह का हरकत कर सकते हैं? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि जो सांसद जिसको 5 करोड़ का फंड मिलता है साल में जी, और जिसको इतना बड़ी सैलरी है, उनकी पत्नी भी एमपी हैं, सांसद हैं, उनके लिए 1 आध करोड़ रुपया बहुत मायने नहीं रखता है।
और वो इस तरह का काम करेंगे, ये बिलीवेबल नहीं लगता है। हाँ। लेकिन अब क्या सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन हमारे समझ से लग रहा है कि ये किसी प्रेजुडिस से के प्रभाव उनको बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं से साजिश हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि साजिश के तौर पे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का एक ये सिस्टम चल रहा है हाँ, हाँ, कि किसी को केस में फंसा दो और उसको टॉर्चर करके अपने पक्ष में करो, हाँ। तो ये भी मामला बन सकता है। लेकिन ये सब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ जाएगा। सदस्यता जा सकती है पप्पू यादव की? नहीं, कैसे सदस्यता जाएगी? सदस्यता कब जाती है? जी। जब उनको 2 साल का सज़ा ट्रायल होने के बाद कोर्ट कर देगा तब। तब हाँ, अभी तो सदस्यता एफआईआर लॉन्च हुआ है, मतलब सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इल्ज़ाम लगाने से सदस्यता नहीं जाती है। अभी इल्ज़ाम प्रमाणित हो जाएगा कोर्ट में और उनको कोर्ट द्वारा सज़ा हो जाएगा 2 साल का, हाँ। तब जा कर के उनकी सदस्यता समाप्त होगी। अभी कोई इससे डर पप्पू नहीं। यादव अभी सेफ हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सेफ हैं और 5 साल के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल हो जाएगा। लेकिन यह है कि एक कोर्ट स्पेशल बना है, एमपी एमएलए कोर्ट बना है, जी, जी। तो अगर उस कोर्ट में ये जल्दी ट्रायल होगा तो जल्दी करके किया जा सकता है। लेकिन अभी पप्पू यादव सेफ हैं? अभी सेफ हैं, तत्काल सेफ हैं। ट्रायल में क्या आएगा वो उसको टोटल कितना आईपीसी है सर? इसमें 4 धारा लगा हुआ है। हाँ, 4 धारा। इसमें 385 है, 504 है, हाँ। 506 है एंड 34 ऑफ द आईपीसी है। सिंपल सब धारा है, सब अवेलेबल है। सब अवेलेबल है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये अरुण कुशवाहा हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। हम इनसे जानकारी ले रहे थे कि पप्पू यादव की क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन पप्पू यादव अभी सेफ हैं। पूर्णिया से सांसद अभी बने हैं और जैसे ही सांसद बने उसी दिन उन पर आरोप लग गया कि 4 जून को किसी पूर्णिया के व्यवसायी से 1 करोड़ रुपया मांगा गया। लेकिन इन पर 4 अवेलेबल आईपीसी धारा लगा हुआ है, 385, 506, 504 और 34। ये सारे जो आईपीसी धाराएं हैं वो पप्पू यादव पे लगा हुआ है। वकील साहब का कहना था कि मजिस्ट्रेट के पास ही उनको बेल मिल जाएगी। बहरहाल पप्पू यादव भी डटे हुए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम मानहानि का केस करेंगे और कोर्ट जाएंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है और पप्पू यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह का हरकत पप्पू यादव सच में कर सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।